हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज द साउंड ऑफ म्यूजिक, पार्ट 1. This chapter is divided into two parts, part 1 and part 2. Today we are going to discuss the part 1 of this chapter. Clear बच्चों? Part 1 में चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? द साउंड ऑफ म्यूजिक। म्यूजिक पे जो है दोनों पार्ट हैं, 1 and 2. सेकंड पार्ट है बिस्मिल्लाह खान, सबको पता है, शहनाई वादक थे, बहुत फेमस थे, वेल नोन पर्सन थे इन द फील्ड ऑफ शहनाई। और आज हम पढ़ रहे हैं द साउंड ऑफ म्यूजिक का फर्स्ट पार्ट। अवलिन की एक स्टोरी पढ़ेंगे, अवलिन ग्लैनी की, कि किस तरह से सिंस बर्थ शी वॉज नॉट डेफ, बट धीरे धीरे किस तरह से उनकी आवाज चली जाती है, जो बातें हम सुनते हैं, क्लियर, वो उनको फील करती है, क्लियर। और जैसे वाइब्रेशन हो रहा है, ट्रेन आ रही है, वाइब्रेशन हो रहा है, हम लोग तो जो है उसको सुन भी सकते हैं, फील भी कर सकते हैं, बट वो डेफ है तो वो क्या करती है, उसको फील करती है, क्लियर। और कैसे वो एक फेमस जो है म्यूजिशियन, आप यहाँ पे पढ़ेंगे हम, पर्सनिस्ट बन जाती हैं और इतनी फेमस होती हैं म्यूजिक के फील्ड में, और डेफ है बट फिर भी उन्होंने सेलेक्ट करा अपना फील्ड म्यूजिक का। तो कोई भी हर्डल्स आते हैं आपके लाइफ में, कोई भी हिंड्रेंसेस आते हैं, कोई भी रुकावटें आती है, तो आप ये ना सोचो, अगर कोई डिसेबल्ड है तो ये ना सोचे कि मेरी डिसेबिलिटी के कारण मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, बट अगर आप करेंगे तो यहाँ से आपको जो है मैसेज कन्वे होता है कि कोई भी अगर आप डिसेबल हैं तो वो आपके जो है लाइफ में हिंड्रेंसेस नहीं बनेंगी, हर्डल्स नहीं बनेगी। किससे आपको सीखना है? यहाँ पे एवलिन जो है ग्लैनी इस तरह से एक पर्सनिस्ट बनती है, फेमस बनती है, म्यूजिक फील्ड वो जो है सेलेक्ट करती हैं अपना इन फ्यूचर और सक्सेस रहती हैं। वो आज हम यहाँ पे वी आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर, क्लियर। तो यहाँ पे आप फोटो देख रहे हैं बच्चों, एवलिन ग्लैनी की फोटो है यहाँ पे। द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट 1, एवलिन ग्लैनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। तो टॉपिक क्या है पार्ट 1 का बच्चों? साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट 1, एवलिन ग्लैनी लिसन्स टू साउंड। एवलिन ग्लैनी किस तरह से साउंड को फील करती थी? तो यहाँ पे क्या लिखा? विदाउट हियरिंग इट। क्यों लिखा है बच्चों? क्योंकि वो कैसी थी? डफ थी, सुनाई नहीं देता था उनको, बट फिर भी सुनती थी। कैसे सुनती थी? फील करती थी। तो दिस चैप्टर इज रिटन बाय डेब्रो कावली। किसने लिखा है बच्चों? डेब्रो कावली ने। तो हम यहाँ पे किसके बारे में पढ़ेंगे? एवलिन ग्लैनी के बारे में पढ़ेंगे। दो क्या थी वो? शी वॉज डेफ, बट कोई भी आवाज को वो इतना जो है किस तरह से सुनती थी, फील करके सुनती थी, या कौन सा उनका थर्ड सेंस था या फिफ्थ सेंस था, सिक्स सेंस था, उसके थ्रू वो सुनती थी या फील करती थी, ये हम पढ़ने जा रहे हैं इन दिस चैप्टर। God may have taken her hearing. अभी यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, बिफोर यू रीड द चैप्टर लेट्स डिस्कस these 2 points. First one is God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. अब यहाँ पे बोला है कि भगवान ने दो जो है उनसे छीन ली है, उनकी हियरिंग पावर छीन ली है, बट उनको कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिया है। व्हाट वी फील हियर, जो हम सुनते हैं वो क्या करती है? शी फील्स, उसको वो महसूस करती है, फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस। जितना अच्छी से हम सुनते हैं उससे कई गुना बेटर जो है डीपली वो अंडरस्टैंड करती है या सुनती है या फील करती हैं, क्योंकि सुन तो सकती ही नहीं, डफ है, बट उसको फील करती है। दिस इज द एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर गिवन बाय द गॉड टू एवलिन ग्लैनी, क्लियर। शी फील्स व्हाट वी हियर, जो हम सुनते हैं वो क्या करती है? वो फील करती है। फार मोर डीपली मतलब हमसे भी ज्यादा अच्छी तरीके से वो आवाज को महसूस करती है देन एनी ऑफ अस। that is why she expresses music so beautifully. अदरवाइज क्या होगा बच्चों? म्यूजिक का काम क्या है? जब आप सुनोगे, लाइक जो है लिरिक्स है जो भी है, सुनोगे तभी आप जो है एक्सप्रेस करोगे, बट उसको जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर मिली है फ्रॉम द गॉड,
उसकी वजह से दैट्स व्हाई एवलिन ग्लैनी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली। बट उसने जो है डेफ थी बच्चों, बट स्टिल उसने जो है इसको अपनी लाइफ में हिंड्रेंसेस नहीं समझा, हर्डल नहीं समझा, और अपना जो है इस फील्ड में किस तरह से फेमस हुई और एक्सप्रेसेस हर व्यूज या एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली। रीड द, और इतनी फेमस हुई इस फील्ड में, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ ए पर्सन हु फॉट against a physical disability and made her life a success story। तो यहाँ पे जो है ऑथर ने, राइटर ने यही बताने की कोशिश करी है कि उन्होंने किस तरह से लड़ाई करी। फाइट फॉट सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, किस तरह से फिजिकल डिसेबिलिटी के अगेंस्ट किस तरह से उन्होंने लड़ाई करी, उसको अपना हर्डल नहीं बनाया, एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेसफुल स्टोरी। और वही स्टोरी वी आर गोइंग टू लर्न। क्लियर बच्चों? तो कहीं कभी भी कोई जो है, आप डिसेबल्ड हैं, आप चल नहीं सकते हैं, आप बोल नहीं सकते, आप सुन नहीं सकते, तो कोई डिसेबिलिटी को आप अपनी लाइफ में बाधा ना समझे, हर्डल नहीं समझे, उसके अगेंस्ट आप भी जो है फाइट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं एवलिन ग्लैनी, और किस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ, अपना फ्यूचर सिक्योर करा और कितनी फेमस हुई हैं, वो वी आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी। क्लियर? तो दिस इज द स्टोरी अबाउट एवलिन ग्लैनी, जो सुन नहीं सकती, और सिंस बर्थ नहीं थी वो, शी वॉज नॉट डेफ सिंस बर्थ, धीरे धीरे गई, और कब उन्हें पता चला, वो सारी पूरी स्टोरी वी आर गोइंग टू लर्न। तो दिस इज द थीम। क्या है बच्चों? ये एवलिन ग्लैनी की फोटो है यहाँ पे लगाई है बच्चों, डेफ है। फ्रॉम हियर वी कम टू नो द थीम ऑफ द स्टोरी एंड द मैसेज वी गेट फ्रॉम द स्टोरी। द स्टोरी ऑफ एवलिन ग्लैनी इज ए मोटिवेशनल इंस्पिरेशन मिलेगा आपको बच्चों, मोटिवेट होंगे आप। इट इंस्पायर्स ऑल ऑफ अस टू ओवरकम आवर फिजिकल डिसेबिलिटी, कि हमें अगर डिसेबल्ड हैं तो उससे ओवरकम करना है, बाहर निकलना है और फाइट करना है अगेंस्ट योर फिजिकल डिसेबिलिटी एंड अचीव योर ड्रीम्स एंड गोल्स जस्ट लाइक एवलिन डिड। जैसे एवलिन ने डेफ है, डिसेबिलिटी है, बट स्टिल जो है उसको उसने ओवरकम करा, अपने ड्रीम को, जो वो चाहती थी वो उन्होंने करा। सिमिलरली आपको भी जो है यहाँ पे इंस्पायर होना है, मोटिवेट होना है, एंड जैसे शी डिड, एल्विन ग्लैनी डिड, वैसे ही आपको जो है ओवरकम करना है योर फिजिकल डिसेबिलिटी एंड अचीव योर ड्रीम, और फुलफिल योर ड्रीम एंड गोल्स जस्ट लाइक एल्विन ग्लैनी डिड। क्लियर बच्चों? तो यही आप पढ़ने जा रहे हैं, और बहुत सारी चीजें जो हैं आप एनकरेज होंगे, मोटिवेट होंगे, इंस्पायर होंगे फ्रॉम दिस स्टोरी। तो बहुत कुछ आपको लर्न करने के लिए मिलेगा फ्रॉम दिस स्टोरी। तो लेट्स बिगिन और लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। एवलिन ग्लैनी लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। आई होप ये जो फ्रेजेस हैं या ये जो सेंटेंस है आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे व्हाट वी वांट टू टेल यू, या जो हमारे ऑथर हैं, राइटर हैं, वो क्या बताना चाहते हैं आपको, कि एवलिन ग्लैनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग। सुनने, विदाउट हियरिंग मीन्स वो सुन नहीं सकती, बट स्टिल वो जो है इतना फील्ड में आगे बढ़ी है। सुनती हैं विदाउट हियरिंग मीन्स वो क्या करती है, फील करती है। द स्टोरी ऑफ ए गर्ल हु कुड फील म्यूजिक। और किसने उनकी हेल्प करी लाइफ में, एनकरेज किसने करा, किसने मोटिवेट करा, ये सारी चीजें वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस स्टोरी। क्लियर? रश आर क्राउड्स जस्टल। जस्टल क्या होता है बच्चों? फॉर पोजीशंस ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे सीन क्या है बच्चों? अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन है, और वहां पे जॉसल मीन्स पुश करना होता है ना बच्चों। अगर रेलवे स्टेशन गए होंगे आप, तो इतना क्राउड रहता है कि एक दूसरे को जो है क्या करते हैं, पुश ईच वन अनदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, पुश करते हैं। दैट इज कॉल्ड योर जॉसल मीन्स। क्लियर? तो रश आर क्राउड्स, बहुत ज्यादा भीड़ थी, फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। अंडरग्राउंड जो है रेलवे स्टेशन है, प्लेटफॉर्म में। इट्स लाइक गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 years
was nervous yet excited. She felt the vibration of the approaching train. अब यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों कि अपनी उम्र से वो क्या लग रही थी, यंग लग रही थी। उम्र कितनी थी, अप्रोक्स 17 ईयर्स की थी, बट कैसी लग रही थी, वो यंगर लग रही थी। वॉज सीरियस येट एक्साइटेड एज शी फेल्ट, कुछ नर्वस थी, कुछ एक्साइटेड थी। क्यों थी, यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि वो फील कर रही थी वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन। जब कोई बच्चों ट्रेन आती है और कई कई बार जो है आप रेलवे स्टेशन में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वो वाइब्रेशन हम भी फील करते हैं, बट हम सुन भी सकते हैं आवाज को उसकी। बट यहाँ पे हम जिसकी बात कर रहे हैं सिर्फ वो क्या कर सकती है, वाइब्रेशन को फील कर सकती है, सुन नहीं सकती। अप्रोचिंग ट्रेन मीन्स जो ट्रेन आने वाली है, बट पहुंचने से पहले जो उसका वाइब्रेशन होता है, आपने प्लेटफॉर्म में उसको महसूस भी किया होगा, आवाज भी सुनी होगी ट्रेन की। बट यहाँ पे जिसकी बात कर रहे हैं वो क्या कर सकती है, ओनली फील दैट वाइब्रेशन। इट वॉज हर फर्स्ट डे, उस दिन क्या था, उसका फर्स्ट डे था एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। क्लियर? लंदन में एक जो है प्रेस्टिजियस जो है बहुत मानी हुई जो है रॉयल एकेडमी थी म्यूजिक की लंदन में, वहां पे उसका क्या था, फर्स्ट डे था। एंड डॉन्टिंग एनफ फॉर एनी टीनेजर्स फ्रेश फ्रॉम ए स्कॉटिश फार्म। अब कहाँ की रहने वाली थी वो, स्कॉटिश के रहने वाले थे, स्कॉटिश फार्म के। और डॉन्टिंग की मीन्स क्या होता है बच्चों, फ्राइटनिंग। अब एक अगर गांव से कोई जाएगा सीधे इतने बड़ी सिटी में जाएगा या लंदन में जा रहा है, तो ऑब्वियसली वो कैसा होगा बच्चों, नर्वस होगा। तो यहाँ पे एवलिन ग्लैनी के लिए बोला है कि वो जो लड़की थी जो रेलवे स्टेशन में थी, थोड़ी सी कैसी थी, एक्साइटेड थी, घबराई हुई थी, नर्वस थी, क्योंकि उसका क्या था, इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। और वो थोड़ा सा डरी हुई क्यों थी, क्योंकि वो एनी टीनेजर फ्रेश है और कहाँ बिलोंग करती है, स्कॉटिश फार्म्स को। But this aspiring means one who wants to be musician. बट अगर आपने मन में एक डिटर्मिनेशन ले लिया है, फॉर्म डिटर्मिनेशन कि मुझे ये करना है, तो सिमिलरली उस लड़की ने जो है ये एक म्यूजिशियन बनना था, दैट इज वाई। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट, शी वाज प्रोफाइनली डेफ। अब प्रोफाइनली का मतलब क्या होता है बच्चों, इंटेंसली क्या है, वो डेफ है, बट उसने जो है ये चैलेंज कि एक ठान लिया है कि भाई मुझे क्या करना है, इस फील्ड में जाना है, म्यूजिक की फील्ड में जाना है, जबकि वो क्या है, डेफ है। क्लियर? और कहाँ पे जाना था उनको बच्चों, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। और कहाँ से जा रही थी वो, स्कॉटिश फार्म से। तो कैसा फील कर रही थी वो, थोड़ी सी डॉन्टिंग थी, डॉन्टिंग का मीन्स फ्राइटनिंग थी, डरी हुई थी। क्यों डरी हुई थी कि एक छोटे से शहर से इतने बड़ी जगह जाना, तो दैट इज वाई। बट उसने एक चैलेंज लिया था, एक डिटर्मिनेशन था कि मुझे जो है इस फील्ड में जाना है, दो शी वॉज डेफ। एवलिन ग्लैनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। अब यहाँ पे जो है पूरी उनकी जर्नी जो है स्टार्ट करें हम, कि कैसे वो जो है डेफ हुई थी, क्योंकि सिंस बर्थ शी वॉज नॉट डेफ। जब उनका जन्म हुआ था तब वो डेफ नहीं थी, नॉर्मल जैसे बच्चे थे वैसे थे। बट कैसे उनकी जो है शी लॉस द हियरिंग पावर। एवलिन ग्लैनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। ये नहीं कि एकदम से जो है वो डेफ हो गई, उन्हें सुनाई नहीं दे रहा था, धीरे धीरे जो है किस तरह से उनकी सुनने की हियरिंग पावर जो है शी लॉस्ट। हर मदर रिमेम्बर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. जब वो 8 ईयर की थी, कौन, एवलिन ग्लैनी की बात कर रहे हैं, व्हेन शी वाज 8 year old, तो उनकी मदर ने क्या नोटिस करा कि कुछ ना कुछ जो है इसके साथ क्या हो रहा है, समथिंग वाज रॉन्ग। क्योंकि वो किसका इंतजार कर रही थी, शी वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। एक इंस्ट्रूमेंट है, उसको बजाने का वो वेट कर रही थी। एट दैट टाइम शी नोटिस दैट समथिंग वाज रॉन्ग विद हर।
They called her name and she didn't move. अब उन्होंने बार बार जो होता है ना, मम्मी आवाज देती हैं कि भाई दिस इज योर टर्न, या जो भी बोलना है उन्होंने, डिनर के लिए आओ, लंच के लिए आओ, तो बार बार जो है वो उनका नाम ले रही थी, एवलिन ग्लैनी का नाम ले रही थी, बट शी डिडंट मूव, वो मूव नहीं करी। तो इट मीन्स क्या था कि उसे सुनाई नहीं दे रहा था। दे कॉल्ड हर नेम, कौन यहाँ पे कि बार बार जो है उसका नाम दे रहे थे, बिकॉज शी वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। दे कॉल्ड द नेम एंड शी डिडंट मूव, पर वो वहां से मूव नहीं करी, और ये जो है वो नोटिस कर रहे थे व्हेन शी वॉज 8 years old. I suddenly realized she had not heard. तो यहाँ पे जो है अचानक उन्होंने जो है ये रियलाइज करा, उनकी मदर ने रियलाइज करा कि ये जो है यहाँ पे इनको सुनाई नहीं दे रहा है। शी हैड नॉट हर्ड। Says Isabel Glennie. फॉर क्वाइट, अब इसेबल ग्लैनी कौन है बच्चों? यहाँ पे उनकी मदर का नाम है इसेबल ग्लैनी, कि वो कह रही थी कि उन्हें जो है रियलाइज हुआ कि शी हैड नॉट हर्ड। किसने बोला ये? इसेबल ग्लैनी ने। फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग, कंसील का मतलब क्या है बच्चों यहाँ पे? छुपाना। कंसील हर ग्रोइंग डफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। फॉर क्वाइट ए वाइल, कई जो है समय तक जो है एवलिन मैनेज टू कंसील, थोड़ा जो है वो मैनेज करती रही, क्योंकि धीरे धीरे उनकी आवाज का सुनाई नहीं दे रहा था। तो दैट्स व्हाई शी कंसील हर ग्रोइंग डफनेस फ्रॉम, किसके से छुपाई उन्होंने? फ्रेंड्स से एंड टीचर्स। ग्रोइंग डफनेस मीन्स जो धीरे धीरे बढ़ रही थी उनकी, सुनाई नहीं दे रहा था, इस बात को छुपाया उन्होंने किससे? अपने फ्रेंड से और अपने टीचर से। बट बाय द टाइम she was 11, her marks had deteriorated. अब ऑब्वियसली जब सुनाई नहीं दे रहा, आपके समझ में नहीं आ रहा, तो आपके नंबर कैसे होंगे? डिटरॉइटेड मीन्स कम आने लगेंगे। अब उनकी उम्र कितनी हो गई थी बच्चों? 11 years को। मदर ने कब नोटिस करा था? 8 years, इवन शी वॉज 8 years old. Clear? Deteriorated means growing worse. जब उनके जो है नंबर क्या हो रहे थे? धीरे धीरे ग्रेजुअली कम होते जा रहे थे, और तब तक उनकी उम्र कितनी हो गई थी? शी वॉज 11 years old एंड हर मार्क्स हैड डेटोरेटेड, वर्स हो रहे थे, कम हो रहे थे। हर हेडमिस्ट्रेस asked her, ask का मतलब क्या होता है बच्चों? रिक्वेस्ट, या जो है उन्होंने उन्हें बताया कि हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट। अब ऑब्वियसली अगर आपके नंबर कम आएंगे, आपके ग्रेड्स कम आएंगे, तो आपके टीचर जो है, पीटीएम होता है ना बच्चों, पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग होती है, तो आपको बुला के क्या बोलेंगे? आपके पेरेंट्स को बुला के यही बोलेंगे ना कि या तो इम्प्रूवमेंट करो, या जो है इसके साथ कुछ गलत है, किसी स्पेशलिस्ट को इसको दिखाओ। आज हर उन्होंने रिक्वेस्ट करी हेडमिस्ट्रेस ने टू हर पेरेंट्स टू टेक हर टू स्पेशलिस्ट. It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. और जब उन्होंने जो है स्पेशलिस्ट को दिखाया, किसके कहने पे दिखाया बच्चों? हेडमिस्ट्रेस ने बताया। और कब बोला उन्होंने? जब उसके नंबर कैसे आ रहे थे? वर्स हो रहे थे, कम हो रहे थे, डिट्रॉइट हो रहे थे। तब तक उसकी उम्र कितनी हो गई थी बच्चों? 11 years old. और जब उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो क्या डिस्कवर्ड हुआ बच्चों? इट वाज डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग पार जो है सीवियरली जो है काफी डैमेज हो गई है, उनका नर्व डैमेज, राइट? तो डिटरेटेड मींस ग्रोइंग वर्स, बहुत खराब नंबर आ रहे थे उनके, और उन्होंने किसको दिखाया? फिर डॉक्टर को दिखाया, और डॉक्टर से पता चला कि हर हियरिंग पार जो है क्या हो रही है? सीवियरली इम्पेयर्ड हो रही है, खत्म हो रही है, कम हो रही है, एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। और किसके कारण हो रही है? उनकी जो नर्व है वो डैमेज हो रही है। They were advised that she should, अब ऑब्वियसली टीचर क्या एडवाइस करेंगे बच्चों? पहले उन्होंने कहा कि भाई किसी अच्छे स्पेशलिस्ट को दिखाओ, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, और जब पता चल गया कि भाई इसका जो है ग्रेजुअल नर्व डैमेज हो रहा है, दैट्स द रीजन शी लॉस्ट जो है ग्रेजुअली लॉसिंग द हियरिंग पावर. They were advised that she should be fitted with hearing aids. Aids क्या होते हैं बच्चों? जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कानों में लगा के सुनते हैं,
तो उन्होंने उनको सजेशन दिया कि इसको जो है हियरिंग एंड सेंड टू ए स्कूल फॉर द डेफ। तो उन्होंने कहा इट्स बेटर कि यहाँ पे आप इसको पढ़ने के लिए कह रहे हैं, या तो आप क्या करें, इधर इसको जो है मशीन ला के दें, हियरिंग मशीन, या फिर क्या करें आप इसको एक डेफ स्कूल में दे, सेंड टू अ स्कूल फॉर द डेफ, जो डेफ के लिए बने होते हैं स्कूल, वहां पे भेजें। इट्स बेटर फॉर हर। एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक सेज एवलिन। और जब टीचर ने ये एडवाइस दिया उनको, तो ऐसा लगा उनके कि सारी चीजें जो हैं, ब्लैक का मीन्स क्या है, यहाँ पे खत्म हो गई हैं, कि उन्हें सुनाई नहीं दे रहा था और टीचर्स किस तरह से उनको एडवाइस कर रहे थे कि या तो आप हियरिंग मशीन लगाएं या फिर सेंड करें। उनके पेरेंट्स को बोला सेंड हर टू अ स्कूल फॉर डेफ। एवरीथिंग सडनली, अचानक लुक ब्लैक सेज एवलिन। बट यहाँ पे आप देखेंगे कि कितना जो है उनमें हिम्मत थी, कि किस तरह से उन्होंने गिव अप नहीं करा। सबने एडवाइस करा बट उन्होंने गिव अप नहीं करा, इसको अपना जो है हर्डल नहीं बनाया, अपना लाइफ का हिंड्रेंस नहीं करा उन्होंने, कि इसको जो है आगे बढ़ना है, मुझे रुकावट नहीं मानी उन्होंने, क्योंकि उनको म्यूजिक की फील्ड में जाना था, तो गिव अप नहीं किया उन्होंने। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। She was determined to lead a normal life and pursue her interest in music. उन्होंने अपने आप को जो है परस्यू करना मीन्स होता है मनाना, तो एक डिटर्मिनेशन। अगर आपको किसी भी फील्ड में जाना है, अगर आपके अंदर जो है दृढ़ निश्चय होता है ना बच्चों, अगर आपने निश्चय कर लिया भाई मुझे ये काम करना है, तो डेफिनेटली आप सक्सेस होंगे। अगर आप जो है हार मान जाएंगे, गिव अप कर देंगे, तो आप कुछ सक्सेस होंगे बच्चों? ऑब्वियसली नहीं होंगे। तो यहाँ पे शी वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। उन्होंने अपना एक डिटर्मिनेशन था कि इस फील्ड में मुझको जाना है, हर नॉर्मल लाइफ जीनी है मुझे, और परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। जो उनका म्यूजिक में इंटरेस्ट था उसको उन्होंने कंटिन्यू करा। वन डे शी नोटिस अ गर्ल प्लेइंग ए xylophone। एक इंस्ट्रूमेंट होता है बच्चों, यहाँ पे लुक एट दिस पिक्चर। तो यहाँ पे ये क्या है, एक xylophone है, राइट। तो उन्होंने देखा, एक दिन नोटिस करा, किसने बच्चों? एवलिन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, एवलिन ग्लैनी की, कि उन्होंने नोटिस करा कि एक लड़की क्या बजा रही है, xylophone, and decided that she wanted to play it too। और उन्होंने अपने आप जो है एक अपने आप को मोटिवेट भी कर रही थी वो, और कि किस तरह से मुझे भी म्यूजिक के फील्ड में जाना है। उन्होंने हर्डल नहीं समझा अपने डेफनेस को, और उन्होंने डिसाइड करा कि वो भी ये xylophone एक दिन जो है जरूर बजाएंगी। ही वांटेड टू, शी डिसाइडेड, क्या डिसाइड करा, दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। किस इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं? xylophone। तो कितने साल की थी बच्चों जब उनकी मदर ने नोटिस करा? व्हेन शी वाज 8 years old, और शी वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो। और बार बार उनका नाम ले रहे थे, दे कॉल्ड हर नेम, बट शी डिडंट मूव और शी डिडंट रिप्लाई। कोई रिप्लाई नहीं दे रही थी, कोई मूव नहीं कर रही थी। सडनली उनकी मदर ने कहा कि शी हैड नॉट, और यही रियलाइज करा कि समथिंग वाज रॉन्ग विद हर। क्लियर? तो यहाँ पे उन्होंने डिसाइड करा कि टू प्ले इट टू। मोस्ट ऑफ द टीचर्स, अब कई बार होता है ना कि कई टीचर्स जो हैं, कई लोग जो होते हैं, नेबर्स के आते हैं, रिलेटिव्स घर में आते हैं और डिस्करेज करते हैं। तो क्या डिस्करेज करना चाहिए बच्चों? नहीं करना चाहिए। सबको जो है एनकरेज करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए कि नहीं तुम कर सकते हो, अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है तो यू कैन डू, तुम कर सकते हो, राइट। ये नहीं है कि आपके एक बारी नंबर कम आ गए तो आप कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते हो? हार्ड वर्क करो, अपने आप को खुद को जो है मोटिवेट करो। जैसे यहाँ पे एवलिन से, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये स्टोरी जो है बहुत ज्यादा आपको मोटिवेट करेगी, इंस्पिरेशनल स्टोरी है यहाँ पे। तो यहाँ पे वो डेफ है बट स्टिल वो अपने आप को ही परस्यू कर रही हैं कि नहीं भाई मुझे जो है एक नॉर्मल लाइफ जीनी है, और मेरा जो इंटरेस्ट है परस्यू हर सेल्फ, अपने आप को करनी है, हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। तो उन्होंने कहा भाई ये जो है, ये अब ये बजा सकती है तो मैं क्यों नहीं बजा सकती हूँ? डेफ हूं तो क्या हुआ, बट मैं जो है इसको बजाऊंगी। शी डिसाइडेड टू प्ले इट टू। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज
ज्यादातर टीचर्स क्या कर रहे थे, उनको डिस्करेज कर रहे थे। बट परकशनिस्ट, अब परकशनिस्ट किसको बोलते हैं बच्चों, तबला वादक। अ पर्सन हु प्लेस ड्रम और तबला, क्लियर, उसको बोलते हैं परकशनिस्ट, राइट, परकशनिस्ट। रॉन फॉक्स, उनका नाम क्या था बच्चों, रॉन फॉक्स। तो कई टीचर जो है डिस्करेज कर रहे थे, अरे भाई ये डफ है, ये म्यूजिक कैसे करेगी, ये म्यूजिक की फील्ड में तो जा ही नहीं सकती क्योंकि ये तो डफ है। बट एक टीचर ऐसे थे जो परकशनिस्ट थे, तबला वादक थे, रॉन फॉक्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। तो उन्होंने देखा कि नहीं भाई ये इस फील्ड को कर सकती है क्योंकि इसके अंदर एक होता है ना जज्बा है, डिटर्मिनेशन है, एक निश्चय कर लिया है उसने अपने आप को, पूरी डिवोटेड है म्यूजिक के लिए। तो ये चीजें जो है उन्होंने पहचान ली। कई बार होता है ना क्लास में टीचर देख लेता कि हाँ भाई ये इसका जो है बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, इस फील्ड में जा सकता है, तो बहुत ज्यादा इंकरेज करते हैं। तो कई टीचर ने जो है, मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज हर, उन्होंने बहुत ज्यादा जो है टीचर्स ने उसको डिस्करेज करा। बट एक जो है परकशनिस्ट थे, तबला वादक थे, रॉन फोर्ब्स, स्पॉटेड हर पोटेंशियल। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। अब उन्होंने क्या करा कि दो ड्रम्स लिए, राइट, दो ड्रम्स लिए और उसमें क्या करा, डिफरेंट नोट्स करे कि डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स। अब क्योंकि कानों से सुनाई नहीं दे रहा था उनको, क्योंकि वो तो डेफ थी, तो उन्होंने क्या आइडिया दिया, उन्होंने, रॉन फोर्ब्स ने क्या दिया बच्चों कि वो एक दो बड़े बड़े लार्ज ड्रम्स दिए ऑफ डिफरेंट नोट्स, मीन्स उसमें जो म्यूजिक के नोट्स थे वो अलग अलग उन्होंने रखे, उसमें लार्ज टू डिफरेंट नोट्स। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ही वुड से, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। अब उन्होंने कहा कि तुम जो है कानों के हेल्प से तो सुन नहीं सकते, तो उनको यूज भी मत करना, बट आप कैसे इसको फील करोगे, ये आपको देखना है कि हाउ यू फील इट या हाउ यू लिसन द notes of different drums. So try to sense it some other way. Who said बच्चों? Ron Forbes said to Evelyn. Certainly, don't listen through your ear, he would say. Try to sense it some other way, says Evelyn. Suddenly, I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. अब दो ड्रम लिए उन्होंने अलग अलग नोट्स के लिए, एक को ज्यादा रखा एक को कम रखा। तो उन्होंने क्या फील करा कि क्या रियलाइज करा कि जो हायर ड्रम था उसको उन्होंने अपने कमर से जो है ऊपर के पार्ट से फील करा, और जो दूसरी नोट्स थी, जो दूसरा ड्रम था, द लोअर ड्रम, उसको कैसे फील करा उन्होंने, लोअर पार्ट जो कमर से नीचे का पार्ट था उससे उसको फील करा। हम तो सुन सकते हैं, दोनों नोट्स को आप सुन सकते हो, बट क्योंकि एवलिन ग्लैनी क्या थी, शी वाज डेफ, सुनाई नहीं देता था उनको। तो दैट्स वाई, तो उनके जो टीचर थे या परकशनिस्ट थे, जो तबला वादक थे, रॉन फॉक्स, उन्होंने आप उनको आइडिया दिया, क्या आइडिया दिया कि इसको सम अदर वे यू फील इट, इसको अलग तरीके से ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। दैट्स वाई उन्होंने रियलाइज करा कि लोअर पार्ट हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप, ऊपर के पार्ट से हायर ड्रम को फील करा, और लोअर पार्ट से, और लोअर जो ड्रम था फ्रॉम द लो लो लोअर पार्ट ऑफ द वेस्ट, मीन्स कमर से नीचे वाले पार्ट से उन्होंने फील करा। तो यू कैन अंडरस्टैंड बाय दिस वे, यहाँ पे जो है दो ड्रम थे और दोनों के क्या हैं, अलग अलग नोट्स है, एक का हायर है और एक का क्या है बच्चों, लोअर है। हायर नोट्स और ये क्या है यहाँ पे, लोअर नोट्स, क्लियर। अब उन्होंने क्या फील करा, एवलिन ग्लैनी ने, कि वो इसकी जो नोट्स हैं उसको कैसे सुन रही है, अपर पार्ट ऑफ द वेस्ट अप से,
मीन्स ऊपर वाले पार्ट से, कमर से ऊपर वाले पार्ट। और ये वाला पार्ट क्या है बच्चों? द वेस्ट डाउन। आगे समझ में बच्चों? दो ड्रम है, एक लार्ज ड्रम, दो लार्ज ड्रम है, दोनों एक से हैं, बट उनके जो नोट्स हैं वो डिफरेंट है। एक हायर है, एक का क्या है बच्चों? लोअर है। हायर को उन्होंने कैसे, यहाँ पे मैंने पिक्चर बना के दिखी है, ये क्या है बच्चों? ड्रम है। ये भी ड्रम है और ये भी ड्रम है। तो जो रॉन फोर्ब्स ने उन्होंने क्या बोला, क्योंकि वो परकशनिस्ट थे, तबला वादक थे, तो उन्होंने बोला कि दो ड्रम है, अब इनको आपको फील करना है। अब कैसे करना है? आप जो है इसको ट्राई टू सेंस इट इन सम अदर वे। कानों से नहीं सुनना, बट आपको फील करना अपने बॉडी पार्ट से। क्लियर? तो उन्होंने क्या करा, उन्हें लगा कि रियलाइज करा कि जो हायर पार्ट है या जो हायर नोट्स हैं वो कैसे फील कर रहे हैं? द वेस्ट अप। और जो लोअर नोट्स हैं वो कैसे सुन रही हैं? वो द वेस्ट डाउन, लोअर पार्ट से। क्लियर? तो यहाँ पे हमने देखा उन्होंने गिव अप नहीं करा, और किस तरह से ग्रेजुअली वो डफ हुई थी, लॉस द हियरिंग पावर, बट स्टिल उन्होंने गिव अप नहीं करा। अपने आप को जो है शी वॉज डिटरमिन, और अपने आप को परस्यू करा। और परस्यू कहाँ करा उन्होंने? परस्यू हर इंटरेस्ट, जो उनका अपना इंटरेस्ट था इन म्यूजिक। कई बार होता है ना, इंटरेस्ट होता है बट आप लोग गिव अप कर देते, बट अपने इंटरेस्ट को, अपनी हॉबी को कंटिन्यू करें। हर्डल ना बनाए कि आपके अंदर अगर कोई जो है आप डिसेबिलिटी है या डिसेबल्ड हैं, तो उसको अपने लाइफ में हर्डल ना बनाए। क्लियर? उससे आप गिव अप ना करें, और अपने आप को ही आप परस्यू करें, मोटिवेट करें। क्लियर? और ये नहीं है कि दूसरों को डिसकरेज करें, उनको भी जो है आप एनकरेज करेंगे। क्लियर बच्चों? तो टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। रिवाइज जरूर करें, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इंस्पिरेशनल चैप्टर है। क्लियर? तो रिवाइज एट होम। टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। टिल देन, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस